नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज संसद में चर्चा की शुरुआत होनी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि इसकी शुरुआत लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी करेंगे। जाहिर है कि विपक्ष पेपर लीक मुद्दे पर आज संसद में सरकार को घेरने की तैयारी में है, फुल मूड में। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार भी जवाब देने की कितनी तैयारी में, क्योंकि ऐसा जानकारी मिली है, सूत्र ऐसा बता रहे कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। पेपर लीक के विषय पर आज दोनों सदनों में विपक्ष घेरेगा सत्ता पक्ष को। इसके लिए जोरदार तैयारी विपक्ष ने की है। कि ये लोग इजराइल का फ्लैग लेकर मेरे घर पर चिपकाते हैं, तो इससे मालूम होता है कि ये लोग ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। और ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी ने ही गाज़ा में 12 लाख लोगों को बेघर कर दिया, 40,000 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। और अफसोस ये है कि जो दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने मेरा घर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेरे पड़ोसी हैं, और उसके बावजूद भी एक शख्स आकर इंस्टाग्राम पे जो प्राइम मिनिस्टर का डीएम लगाता है, वो वीडियो बनाकर कहता है कि ये घर ओवैसी का है, और उसके 10-15 मिनट के बाद ये लोग आते हैं। तो अब पुलिस खुद अगर इनको पकड़ना नहीं चाहती है तो फिर हम क्या करेंगे भाई? सरकार आपकी, पुलिस आपकी, मेरे घर के सामने एक नहीं बल्कि 100 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, और जो पुलिस ऑफिसर मेरे पास आते हैं वो मुझसे कहते हैं हाँ सर कभी कभी हो जाता है। तो अब ये कभी कभी नहीं हो रहा है। अगर किस दिन कभी कुछ बड़ा वाक़या हो जाएगा तो फिर उस वक्त क्या बोलेंगे लोग? कोलैप्स हुआ है टर्मिनल 1 पे, उस पर क्या कहेंगे? एक डेथ हुई है। हाँ, बड़ी अफसोसनाक बात है ये, और हम उम्मीद करते हैं कि डीजीसीए इसका नोट लेगा, और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका फौरन देश को बताने की जरूरत है। तो दिल्ली को पेरिस बनाने की बात हो रही थी, सारे सांसदों घर में पानी भर गया है। देखिए, G20 प्रधानमंत्री ने कहा मंडपम बनाया। अब मंडपम बनाने के बावजूद भी पानी रुका हुआ है। तो इससे अंदाजा हो सकता है कि ये जो जितने ऑप्टिक्स के लिए काम किए जाते हैं ना, इसका नतीजा ही निकलता है। ओवैसी को आप सुन रहे थे, कई विषयों पर उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनके दिल्ली स्थित जो आवास है, उस आवास के बाहर इजराइल जिंदाबाद के पोस्टर चिपकाए गए, नेम प्लेट पर कालिख लगाई गई। उन्होंने मांग की कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, क्योंकि बड़ा वाकया भी कभी हो सकता है ये स्थिति अगर यहाँ पर बनी रही तो। साथ ही साथ में उन्होंने दिल्ली में जल जमाव की स्थिति पर प्रतिक्रिया दी, एयरपोर्ट पर हुए हादसे पर भी बोले। लेकिन सबके बीच में आज नजर रहेगी सदन की कार्यवाही पर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज शुरुआत में संबोधित करेंगे। विपक्ष पेपर लीक मुद्दे पर आज सदन में घेरेगा सत्ता पक्ष को। सरकार से आर पार के मूड में। देखिए, कल महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण, और उस अभिभाषण के बाद में जो नियम कायदे होते हैं उसके हिसाब से नेता विपक्ष आज जो कि राहुल गांधी हैं वो सदन में अपनी बात रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का भी जवाब आएगा। लेकिन सबके बीच में आज क्या हैपनिंग रहने वाली है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। सरकार से आर पार के मूड में है विपक्ष, और आज नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी बोलते आपको दिखाई देंगे। आया वो बहुत ज़्यादा अहम नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी है। उन्होंने कहा कि पहले पेपर लीक पर चर्चा हो, अभिभाषण पर चर्चा बाद में हो। ये राहुल गांधी ने ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई, और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ, ये आपका इशू है, और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे ज़रूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो, और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है, और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए,
रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए, हम रिस्पेक्टफुली करेंगे। आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है, तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले। घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो ये आपको बताना चाह रहा था। निजाम हमारे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर कनेक्ट होकर उनसे बातचीत करेंगे। निजाम, आज सदन में नीट पेपर लीक को लेकर क्या होने जा रहा है, जरा बताएं, क्योंकि राहुल गांधी ने तो कह दिया है कि पहले तो पेपर लीक पर चर्चा हो, उसके बाद अभिभाषण पर बात हो। बिल्कुल, देखिए कि आज राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ उसके दोनों सदनों में आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा, उस पर चर्चा शुरू होनी है। इसमें देखिए, अगर बात की जाए लोकसभा में अनुराग ठाकुर प्रस्ताव रखेंगे और बासुरी स्वराज उसका समर्थन करेगी। दूसरी तरफ राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी जो है इसकी शुरुआत करेंगे और कविता पाटीदार उसका समर्थन करेगी। लेकिन राहुल गांधी की अभी हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है उसके अनुसार इंडिया गठबंधन के जो 20 फ्लोर के नेता है और नेता है जो आज कह सकते हैं नीट के मुद्दे पर जो है घेरने की तैयारी करेंगे सरकार को, और जिस तरह से रवैया अभी अपनाया है और साफ तौर से कहा है कि अभिभाषण से पहले नीट पर चर्चा हो, तो ये राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष की एक बड़ी कह सकते हैं कि आज के सदन में, दोनों सदन में जो कह सकते हैं हंगामेदार रह सकता है। क्योंकि विपक्ष के नाते जिस तरह से कल देर रात बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन के बीच पार्टी फ्लोर के नेताओं की, उसमें भी ये तय किया गया था कि नीट के मुद्दे पर अब सरकार को घेरा जाएगा। और संभवतः देखिए आज सदन शुरू होते ही इसकी स्थिति क्लियर होगी कि क्या सरकार को विपक्ष जो है धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए शुरू करने देता है या फिर नीट को लेकर ही आज हंगामा रहेगा। तो आज पूरे दिन कह सकते हैं नीट पेपर लीक पर संसद में हंगामे के आसार रहेंगे, उसके बाद ही कुछ स्थिति हो जाएगी, क्योंकि कार्य स्थगन का प्रस्ताव रखा गया है कांग्रेस की ओर से, विपक्ष की ओर से। करीब अगर कहा जाए तो राज्यसभा लोकसभा दोनों में जो है ये प्रस्ताव रखा गया है अलग अलग तरीके से। तो ऐसे में आज पूरे दिन हंगामे का आसार रह सकता है। निजाम, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। सदन की कार्यवाही चल रही है, सीधा लेकर चलेंगे आपको सदन। कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे श्री CPM गिरिजप्पा जी का निधन 83 वर्ष की आयु में 23 मार्च 2024 को बेंगलोर में हुआ। श्री A गणेश मूर्ति तमिलनाडु के इरोड संसदीय क्षेत्र से 12वीं, 15वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री गणेश मूर्ति विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री A गणेश मूर्ति जी का निधन 28 मार्च 2024 को 76 वर्ष की आयु में कोयम्बटूर, तमिलनाडु में हुआ। श्री कुंवर सर्वेश कुमार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री सर्वेश कुमार ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे। इसके पूर्व उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में 5 कार्यकालों के लिए कार्य किया। श्री कुंवर सर्वेश कुमार जी का निधन 20 अप्रैल 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। श्री राजवीर दिलेर उत्तर प्रदेश के हाथरस संसदीय क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री दिलेर ग्रामीण विकास और पंचायत राज संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री राजवीर दिलेर का निधन 24 अप्रैल 2024 को 65 वर्ष की आयु में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री V श्रीनिवास प्रसाद कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 13वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। श्री प्रसाद विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पूर्व श्रीनिवास प्रसाद ने दक्षिण अफ्रीका के साथ, उसमें हम दक्षिण अफ्रीका को हरा विजय हासिल करेंगे और हम चैंपियन बनेंगे। T20 वर्ल्ड कप में अब तक भारत कोई भी मैच नहीं हारा है, तो आपको क्या लगता है कि आखिरी मैच भी? यही मैं बता रहा हूँ कि हम कोई मैच नहीं हारे और दुनिया की सारी महत्वपूर्ण टीमों को हराया।
तो इससे साबित होता है तमिलनाडु के नागापट्टिनम संसदीय क्षेत्र से 9वीं, 11वीं, 12वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रसायन उर्वरक संबंधी स्थायी समिति और कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री एम सेल्वराज का निधन 13 मई 2024 को 67 वर्ष की आयु में चेन्नई में हुआ। श्री सुशील कुमार मोदी जी बिहार के भागलपुर संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री मोदी जी ने सरकारी उपकरण संबंधी समिति, जल संसाधन समिति के सदस्य रूप में भी कार्य किया। श्री सुशील कुमार मोदी जी 2 कार्यकाल के लिए बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया। वे 3 कार्यकाल के लिए बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने बिहार विधानसभा विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। श्री सुशील कुमार मोदी जी का निधन 13 मई 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। श्री प्रताप राव बी भोसले जी महाराष्ट्र के सतारा संसदीय क्षेत्र से 8वीं, 9वीं, 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री भोसले जी सभा पटल पर रखे गए पत्र संबंधी समिति के सदस्य और कई संसदीय समिति के सदस्य रहे। वो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री प्रताप राव भोसले जी का निधन 19 मई 2024 को 89 वर्ष की आयु में सतारा में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। सभा उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी।